नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल के लिए ये जो रात है ये बहुत भारी है। अब ये क्यों कह रहा हूं? दरअसल इसकी दो तीन वजह है। पहला कारण तो शीश महल से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर एनजीटी ने जो कुछ कहा है उसके बाद से इतना तो साफ हो गया है कि ये शीश महल अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ ले जाने के लिए काफी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह ख्याल रखिएगा। और दूसरा कारण कहने का वो है ईडी का सम्मन, जिसे 3 बार से ये नकारते रहे हैं। चौथी बार जो सम्मन आया है उसकी पेशी 18 जनवरी को है। और अगर ये नहीं जाते हैं तो ईडी क्या करने जा रही है वो बताऊंगा। उसके अलावा ईडी के पास क्या क्या है वो बताऊंगा। ये सब एकदम नया खुलासा है। लेकिन उससे पहले शीश महल पर बात करना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि शीश महल की फाइलें कोर्ट के सामने नहीं रखी जा रही हैं। पीडब्ल्यूडी जो है वो क्या छिपा रहा है? आतिशी मार्लेना के पास ये विभाग है, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री है। और बतौर पीडब्ल्यूडी मंत्री जब उन्होंने पत्र लिखा था एलजी को, जब एलजी ने शीश महल की जांच पड़ताल के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से कहा था, उस समय आतिशी मार्लेना ने उस जांच पड़ताल पर आपत्ति जताई थी और कहा था एलजी से कि आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं मंत्री हूं, मैं जांच पड़ताल देखूंगी। लेकिन इनके पत्र लिखने से तो कोई फर्क पड़ना नहीं था। पर उस पत्र से यह बात जाहिर हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री इस शीश महल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। और यही कारण है कि जब एनजीटी कमेटी बनाती है, आपको ध्यान होगा एनजीटी ने कमेटी बनाई थी और कहा था कि 1 महीने के भीतर रिपोर्ट दी जाए। किस बाबत? जो शीश महल बनकर खड़ा हुआ, इस शीश महल में बनने में तकरीबन 27-28 पेड़ कटे थे। अब वो दरअसल इसकी एक इंक्वायरी कमेटी बनी कि साहब बताइए दरअसल ये जो पेड़ कटे वो कैसे कटे, क्या इनका भी जो अप्रूवल लिया गया वो किस्तों में लिया गया? किस्तों में यानी कभी 2 पेड़, कभी 4 पेड़, कभी 5 पेड़। क्योंकि अगर एक साथ 20, 22, 25 पेड़ के लिए ये अप्रूवल लेते तो वो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में जाते तो सबको पता चल जाता। वैसे ही जैसे शीश महल बनने के लिए 10 करोड़ से नीचे का ठेका टेंडर रखा गया, 10 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो आपको पीडब्ल्यूडी के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अप्रूवल के रास्ते में जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तब बात खुल जाएगी। क्योंकि ये तो कह रहे थे कि साहब हम तो रिनोवेशन करा रहे हैं, और रिनोवेशन के नाम पे पूरा महल खड़ा हो गया। तो इसलिए इन्होंने 10 करोड़ से नीचे रखा, और इसी तरह पेड़ काटने में भी इन्होंने इंस्टॉलमेंट में काटे। ये सारा रहस्य खुला, चूंकि एनजीटी के पास ही मामला पहुंचा। एनजीटी ने कमेटी बैठा दी। अब जब कमेटी बैठा दी तब रिपोर्ट देनी थी कि साहब आपने जो पेड़ काटे वो उसका कहां से अप्रूवल लिया गया। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके की हीला हवाली है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की, कि वो लोग जो है रिपोर्ट देने को तैयार ही नहीं है। आप देखिए क्या हुआ है। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सीएम हाउस के निर्माण में नियमों का उल्लंघन के मामले में दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने यह कार्रवाई आप सरकार के समय पर जवाब दाखिल ना करने के चलते की है। देखिए, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार फाइलें छुपा रही है, और अब जब फाइलें आप छुपाइएगा तो जाहिर सी बात है कोर्ट है, कोर्ट नाराज होगा। कोर्ट ने जो है जुर्माना लगा दिया। अब अगली सुनवाई की जो तारीख है वो मुझे लग रहा है इसी जनवरी में है। और अब देखिए ये लोग क्या करते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि ये जो शीश महल बना है, इस शीश महल पर कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर चल जाए। इसको आप समझ लीजिए। और ये एक तरह से कोर्ट का बुलडोजर ही है। जो 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगा है, ये क्या है? ये बुलडोजर है जो कोर्ट ने चलाया है।
अब कोर्ट का बुलडोजर तो चल गया, लेकिन अभी जांच पड़ताल चल रही है, सीबीआई भी कर रही है, सीएजी भी बैठी हुई है। तो ये मामला जो है अब अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा संकट का सबब बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। 2024 का चुनाव है और जिस तरह से एनजीटी ने जुर्माना ठोका है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि मेरा जीवन तो पारदर्शी रहा है, मैं खुली किताब हूं, जो आए जाए पढ़ ले, तो अब देखिए कोर्ट ने कह दिया कि आप जो है जुर्माना दीजिए और कोर्ट में ये साबित हो गया, इन्होंने जो जवाब दाखिल नहीं किया, फाइल नहीं रखी कि साहब ये खुली किताब तो नहीं है और पारदर्शी तो एकदम नहीं, क्योंकि ये मामला मुझे लग रहा है अक्टूबर नवंबर का है, सितंबर अक्टूबर का, और तब से लेकर कितना समय बीत गया। लेकिन जो कहते हैं कि हम पारदर्शी हैं, उन्होंने पारदर्शिता नामक तो कोई चीज़ नहीं दिखाई। क्योंकि आप देखिए कि ये एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि जुलाई और अक्टूबर 2023 में बार बार दिए गए निर्देशों के बावजूद समिति अपना रिपोर्ट पेश करने में विफल रही। सुनिए आप, जुलाई से चल रहा है मामला, जो मुझे लग रहा है ये मई जून में आया था, ये जब मई जून का ही था संभवतः, और अभी देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हम लोग जनवरी में हैं, 7-8 महीने हो जाता है और ये कहने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। न्यायाधिकरण ने पिछले साल नवंबर में उसे 4 हफ्ते का समय दिया था और विस्तारित अवधि के दौरान भी रिपोर्ट जमा करने में विफल रहने पर एनजीटी ने मुख्य सचिव को पेश होने का निर्देश दिया था। अब देखिए क्या कर रही है सरकार, हिला हवाली। तो अब इनके शीश महल पर तो कोर्ट का बुलडोजर चला। अब दूसरा आप देखिए, 18 जनवरी को इनकी पेशी है। अब ये अगर नहीं जाते हैं 18 को, अरविंद केजरीवाल ने उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, या मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल से ही संभवतः सवाल पूछा गया था, तो कहा गया कि देखिए जो कानूनन हम लोग जो है वो जो कानून है उस हिसाब से काम करेंगे। 3 सम्मन पे तो उन्होंने कानून के हिसाब से काम किया, लेकिन इस सम्मन पे इसलिए कह रहा हूं कि समस्या बड़ी है क्योंकि ईडी ने सोच रखा है कि अगर ये नहीं आते हैं तो हम जाएंगे कोर्ट। और ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है 2 दिन पहले की, उसमें ये तमाम बातें लिखी गई हैं। दूसरी बात, 2-3 सवाल हैं ईडी के पास जिसका जवाब वो ढूंढ रही, और वो इसमें है कि अरविंद केजरीवाल आएंगे तो उसका जवाब उनको मिलेगा। पहला सवाल यह है कि ये 1% की अनुशंसा की थी एक्सपर्ट कमेटी ने और इन्होंने उसको 12% कर दिया, कैसे हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल, ये समीर महेंद्रू से जो फेस टाइम कॉल पर बात हुई और विजय नायर से इनका क्या संबंध है। फिर राजेश जोशी, चेरियाट मीडिया लिमिटेड वाले जो गोवा चुनाव इनका देख रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब 70 करोड़ रुपए जो है हमको आए। तो ये राजेश जोशी का स्टेटमेंट है, ऐसा ईडी का दावा है। तो ये सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं। अब अगर अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे हैं, ईडी के सम्मन पर नहीं जा रहे हैं, तो ईडी के पास ग्राउंड है कोर्ट जाने का, चूंकि ईडी कोर्ट में जाकर ये कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट से हमने कह रखा है कि 6 से 8 महीने में हमें ट्रायल खत्म करना है और उसके लिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो, और अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं दे रहे हैं। ये आप ये कहें कि ग्राउंड पर ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस सकती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं, और इसमें सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल जो है कटघरे में है। शीश महल वाला जो मसला है उसमें, और ये जो दिल्ली का शराब घोटाला वाला मामला है, इसमें वो बतौर संयोजक भी कटघरे में है और बतौर मुख्यमंत्री भी कटघरे में है। इसलिए उनकी समस्या जो है अब बहुत विकट हो चली है। सो ये देखने वाली बात रहेगी कि अरविंद केजरीवाल करते क्या हैं और जो कुछ चल रहा है उसमें उनकी क्या भूमिका थी। ये भी अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे निकल कर सामने आएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।